नमस्कार बागवान साथियों। तो आज हम आपको पलम की जानकारी दे रहे हैं। तो पलम में जो है हमारी जो सोल्जर जो खाद है, जो जैविक खाद है, वो इसमें क्या काम करती है। तो इसमें आप देखो, पहले तो ग्रोथ है, छोटा सा पेड़ है और इसका तना कितना बड़ा है और इसकी जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ है। और ये इसमें फ्रूट है और इधर भी फ्रूट है। तो देखो कितना बढ़िया है। थोड़ी पत्तों के ऊपर मिट्टी है, तो पिछले कल जो मिट्टी वाली बारिश हुई है और बाकी आप देख रहे हैं ऊपर तक इसकी ग्रोथ है। आजकल के टाइम में लीफ कल की बीमारी जो है पत्तों में आती है, तो जिसके कारण जो है पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और जो ये फ्रूट आए होते हैं तो ये इनका भी ग्रोथ नहीं होता है और कुछ टाइम के बाद ये भी फिर गिर जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी बीमारी नहीं है। पत्ते मुड़ जाते हैं और पत्तों के अंदर जो है जुएँ पड़ जाती है। तो कितना अच्छा है ये पेड़। तो इस तरह हमारी जो सोल्जर खाद है वो काम करती है। सबसे प्लस जो पॉइंट है, जो भी ड्राई एरिया है, जो सूखा एरिया है, जैसे ये भी हमारा ड्राई एरिया है, तो इसके लिए ये सबसे अच्छी जो खाद है, जो नए पेड़ है, नई जो बागवानी आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया है। और इस वर्ष आप पेड़ लगा रहे हैं, मानो आज आप पेड़ लगा रहे हैं तो आज भी इस खाद को डाल सकते हैं। 1 साल के पेड़ के लिए भी डाल सकते हैं, 2 साल के लिए भी डाल सकते हैं। तो ये जैसे आप इसको देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसमें भी ओनली फॉर सोल्जर यूज़ किया है। तो आजकल के टाइम में इसमें आप ड्रिंच भी कर सकते हैं। अपने पास जो रूट एनर्जी है उसमें हर तरह के जो माइक्रो न्यूट्रंस, 70 अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और फॉल्विक एसिड वगैरह और दूसरी हुमिक एसिड वगैरह चीज़ें उसमें डाली गई है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है 98% का, माने 98% ध्यान आपको नीचे देना है। अगर आपका पौधा स्वस्थ होगा, जड़ों की ग्रोथ होगी, जब जड़ों की ग्रोथ होगी तभी तो ऊपर ग्रोथ आएगी, तभी तो ऊपर फ्रूटिंग आएगी, तभी ऊपर सब कुछ होने वाला है। इसलिए मिट्टी में, ज़मीन में, तौलिए में आपको ज़्यादा चीज़ें देनी होती है। इसलिए जो भी बागवान साथी है 98% ध्यान जो आपको नीचे देना, आपके पास अच्छी खाद हो, अच्छा गोबर हो, अच्छी नमी हो, अच्छा पानी हो और जैसे ड्रिंचिंग वगैरह दूसरी जो चीज़ें रहती है तो उसको आप डाल सकते हैं। और जिनके पास गोबर की कमी रहती है तो उनके लिए हमारे पास में 95% का ऑर्गेनिक कार्बन है और ह्यूमिक एसिड है। जो गोबर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन से ज़मीन उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने से हमारी जो फसलें अच्छी होती है, तो इसलिए कार्बन का होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे हिमाचल में सब जगह लगभग अच्छा है कार्बन, फिर भी कहीं पे कोई कमी रहती है, किसी के पास बिल्कुल भी गोबर की कमी रहती है तो वो हमारे से ह्यूमिक एसिड ले जा सकता है, ऑर्गेनिक कार्बन ले जा सकता है। अभी मैं आपको दूसरा जो प्लांट दिखा रहा हूँ, इसके पत्ते और ग्रोथ, छोटे छोटे पेड़ है, इनमें भी 200-250 ग्राम हमने सोल्जर जो खाद डाली है। तीसरा प्लांट दिखा रहा हूँ, इसकी जो कटिंग अच्छी हुई है, नीचे से ही इसकी जो ब्रांचेस खोली है और इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं। और इसके पत्ते ये देखो कितना अच्छा है। छोटे छोटे पेड़ देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोटा जैसा पलम का पौधा। तो सोल्जर क्या करती है, ये इसी वर्ष ये पेड़ लगाया देखो। तो इसमें हमने पहले ही हैवी कट मारा है और इसकी जो ग्रोथ आप देखो अभी लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर हो गई है। तो अभी लगातार इसकी ग्रोथ ऊपर जाएगी। तो ये सारा सोल्जर इस वर्ष का प्लांट है। तो इसमें भी सोल्जर का जो कमाल है वो आप देखो, कितनी इसकी ग्रोथ गई है। ये लगभग सही जगह, अच्छी जगह ये थोड़ा लगा है खेत में। तो यहाँ पे ज़्यादा, जितनी आपकी ज़मीन अच्छी होगी, जितना आपका सब कुछ ठीक होगा तो उतनी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उतनी बढ़िया जो है सोल्जर खाद जो काम। नेक्स्ट जो प्लांट है वो दिखाते हैं। तो इसकी जो 3 ब्रांचेस खुली है और तीनों में अच्छा जो ग्रोथ।
और इसकी ग्रोथ देखो, पत्ते बिल्कुल स्वस्थ है, ग्रोथ अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है। इसकी ब्रांचेज भी साफ़ है और पत्ते भी साफ़ है। और ये है सोल्जर का कमाल। दूसरा, जो केमिकल की खादें जो डाल रहे हैं उनके जैसे इतने छोटे छोटे जो पेड़ है वो भी जा रहे हैं, जड़ें सूख रही है और रूट रॉट, कॉलर रॉट वगैरह की उसमें समस्या आ रही है। तो माने जैसे यहाँ पे ये पौधा है, ये पेड़ है यहाँ लगा है, इसके सराउंडिंग एरिया में जैसे ये है आगे जो भी पेड़ है, तो धीरे धीरे ये भी सूख जाते हैं। इस बीमारी का अभी तक कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से या बागवान साथियों से यही निवेदन करता हूँ बार बार कि आप केमिकल को बंद करें और जैविक जो खादों को अपनाएं और नीचे जो खाना पीना पौधों का अच्छा रखें, तो जाके आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप केमिकल के ऊपर ही रहते हैं, तो हर साल आपको 10, 15, 20, 25 पेड़ आपके जाएंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो हर साल आपको प्लांटेशन करनी पड़ेगी। तो आपका जो सारा का सारा जो टाइम है वो आपके प्लांटेशन में ही जाएगा। आपकी उम्र जो है बगीचे तैयार करने में और चोर तैयार करने में ही गुजर जाएगी। तो इसलिए हमारे पास बढ़िया क्वालिटी की खाद है, हर तरह के माइक्रो न्यूट्रंस, हर तरह के अमीनो एसिड, हर तरह की जो नई टेक्नोलॉजी जो भी हो रही है आज की डेट में, वो सब चीज़ हमारी खाद में डाली है। तो इसलिए आप इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। पेड़ सूखने का मेन जो कारण है आपकी केमिकल की खादें। ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, टंकड़ हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, सख्त हो चुकी है, ज़मीन में कोई भी उपजाऊ शक्ति नहीं बची है। तो इसलिए अच्छी जैविक खाद, सोल्जर खाद का आप इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं इसके पत्ते और ग्रोथ हर चीज़, और अच्छा इसका तौलिया बनाया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पेड़ लगाते रहिए, सुखाते रहिए। और उसके बाद जैसे माना यहाँ पे मैंने केमिकल डाला है, तो उसके बाद जैसे मान लो ये सूख गया है, तो उसके बाद मैं यहाँ नई प्लांटेशन भी करता हूँ, उसमें ग्रोथ नहीं आती है, तो साल 2 साल के भीतर वो भी सूख जाता है। इसलिए सूखता है क्योंकि केमिकल को डाल डाल के हमने ज़मीन में कुछ भी नहीं रखा है। तो मेन कारण वही है, केमिकल की खादें गर्म होती है, गैस होती है उसमें, जहाँ पे भी सूखा ड्राई एरिया होता है तो वहाँ के लिए वो और भी ख़तरनाक होती है। तो इसलिए आप केमिकल को बंद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी फटाफट काम करने वाली खादें हैं, जैसे अपने पास जो सोल्जर है वो फटाफट काम करती है, अच्छा उत्पादन देती है, अच्छी ग्रोथ देती है, अच्छा सब कुछ करती है। तो किसान भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि बहुत सारे किसान भाइयों को, बागवान साथियों को थोड़ा बोल के समझ नहीं आता है, तो उनको थोड़ा दिखाना पड़ता है कि इस तरह से ये काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए आप हमारे से जुड़े तो आप अच्छी बागवानी करें। 1 साल जैसे माने इस बार आप अपना पेड़ लगा रहे हैं, तो जब तक आप है तब तक आपका जो पेड़ टिका रहे, तो हमारी ये सोच है। तो आप हमारे से जुड़िए और हमारे साथ साथ ही आगे बढ़िए।